इस समय देश संकट से गुजर रहा है तो देश भक्ति दिखाना पड़ता है। इस समय एक ऐसा समय चल रहा है कि गैस के लिए लोग इतना परेशान हो रहे हैं। चारों देश में भाई। और यहाँ पे पेट्रोल जो है 1 साल तक मोदी कहे हैं कि थोड़ा पेट्रोल कम खर्चा करो और 1 साल तक सोना ना खरीदो। तो भाई देशभक्ति तो दिखाने पड़ेगा। हम तो बहुत खुश हैं। हम तो चाहते हैं कि ये सोना चांदी जो है औरत न खरीदे तो मर्द बहुत कम पहनते हैं। हाँ, जैसे कहीं कहीं ऐसा मर्द होने की वो पहनली है, लेकिन अब सोना चांदी तो बहुत कम औरतें ज़्यादा पहनती हैं। तो सोना चांदी जो है, हाँ, दूसर के पहिरा। अगर औरत सोना चांदी पहिरल छोड़ दें तो खुद ब खुद जो है सस्ता हो जाएगा सोना। सही बात कर रही ना है। अरे बड़ा महंग भइल बा। लेकिन औरत होती हैं अपना श्रृंगार के लिए भाई वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। अरे भैया हम 5 स्थान जाए। हाँ, और चाहे ले जा चाहे नहीं। तब तो भाई देशभक्ति दिखानी पड़ेगी हम लोगों को भी। जैसे हम तो बहुत खुश हैं। गाड़ी हम बहुत कम चला रहे हैं इस समय। खाली महाराजगंज से जाते हैं, सामान लेके चले आते हैं, उसके बाद गाड़ी रख देते हैं। हम भी उधर उधर घूमते थे, जाते थे हित दोस्त से मिलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो हम भी थोड़ा कम कर दिए हैं। देख रहे हैं नहीं पेट्रोल रहेगा तो कैसे काम चलेगा, तो भाई पैदल चले जाते हैं। तो हम बहुत खुश हैं। सरकार जैसे भी काम कर रही है ठीक कर रही है। भाई लोगों की यहाँ पे कमी है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जनता जो है मूर्ख बनी बैठी हुई है। और जितने भी देश के छोटे से बड़े पद पर नेता बैठे हैं, ये लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब तोरे गांव में शमशान घाट के लिए दिया लहल कि नहीं दिया लहल? लेखपाल साहब कहना कि मतलब अभी धान के समय बा, बारिश भइल बा, थोड़ा कचरा उचरा बा, समझ में नहीं आवता नापे उपे के। आ जैसे धान उनकर जो झुरा जाई तो वैसे आके हम नाप उप के पूरा एकदम चारों ओर से तारबंदी हो जाएगा और उसको लेवल करा करके चारों ओर से पौधा लग जाएगा। आप बीच में जो है वो लाश जलाने वाला होता है जो, तो बन जाता तो बहुत अच्छा होता, मतलब अच्छा तरीके से। तो अभी तक नहीं हुआ। अब इस पर हम कहाँ जाएं आवाज़ लेकर अपना उठाने? हमारे गांव में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो छोटे छोटे जो नेता हैं दबा देते हैं। शमशान घाट किसकी जरूरी नहीं बताइए? अंतिम संस्कार के लिए आखिर शमशान घाट ही जरूरी है ना। हाँ, तो बलिया बनाने क्यों लग जाए? अब गांव में रहता तो थोड़ा सा मतलब काम अच्छा हो जाता, आसान हो जाता। अभी देखिए मरने के बाद सबसे पहले बांस की जरूरत लगता है। बांस का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो बांस लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये जो तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है, गर्मी हो रहा है, इसका मतलब क्या? जब पहले तालाब में पानी रहता था, अब तालाब में पानी सूख जा रहा है, पूरा का पूरा एकदम सूख जा रहा है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, मुद्दा को उठाते नहीं है, बोलते नहीं है, डर लगता है। लोग नेता लोग हैं बड़े बड़े, एफआईआर करा देंगे, जेल में चला जाएगा, हमारा परिवार परेशान रहेगा, नहीं लोग बोलते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो डर लगता है आवाज़ उठाने में आजकल। हमारे ग्राम सभा सौरा में सरकार की जो कुल संपत्ति है मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग जो सदस्य के पद पे बैठे हुए हैं, बीडीसी के पद पे बैठे हुए हैं, प्रधान के पद पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि हमारे ग्राम सभा सौरा में सरकार की कुल कितनी संपत्ति है,
कौन कौन सा कागज रहता है, तो ये लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ग्राम सभा सौना में 9 गाटा में बंजर की ज़मीन है, जो थोड़ा थोड़ा नहीं है, वो ज़्यादा है। अगर उसमें पूरा का पूरा पौधा लगा दिया जाए, कम से कम 6-7 एकड़ की संपत्ति होगी। उसमें अगर पूरा पौधा लगा दिया जाए तो ये गांव जो है इतना विकास करता कि उसका कोई सीमा नहीं रहता। 9 गाटा में नवीन प्रति की ज़मीन है हमारे ग्राम सभा सौना में, और 8 गाटा में तालाब है, तालाब की ज़मीन है, और 5 गाटा में खाद गड्ढा की ज़मीन है, और 1 गाटा में शमशान घाट की ज़मीन है, और 1 गाटा में कुम्हारी मिट्टी की ज़मीन है, और 3 गाटा में आबादी की ज़मीन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सरकार के खतौनी में ये दर्ज है। सरकार की ये कुल संपत्ति है, और इस संपत्ति पर अगर विकास किया जाए हर ग्राम सभा से, तो इस देश में 5 से 10 साल के बाद पूरा भारत देश में, पूरा देश के जितने भी बड़े बड़े देश हैं, वो कोई देश भारत में नहीं लगता। भारत में इतना मतलब सब कुछ मिलता है। अल्लाह ने सूरज को बनाया, परमात्मा ने सूरज को बनाया, तो कभी ये सवाल नहीं किया कि हम आपको धूप नहीं देंगे। वो सबको धूप बरोबर देता है। जब बारिश बरसाता है तो सबको बरोबर से पानी देता है, कहीं भेदभाव नहीं है उसमें। लेकिन हम लोग जानते हैं, अपने ज़मीन के लिए 1-1 इंच के लिए भाई भाई से झगड़ा हो जा रहा है, कपाट फूट जा रहा है। अब बताइए, सरकार की इतनी संपत्ति है, तो सरकार के सपोर्ट में अगर हम वीडियो बना दूं, समाज के सपोर्ट में वीडियो बना दूं, समाज के लिए अगर हम वीडियो बना दूं, तो सबसे बड़ा दोषी मैं ही हूँ। इस देश में सब कुछ सही हो रहा है। सरकार इतना रुपया देता है हर ग्राम सभा के लिए कि एक ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान होना चाहिए, मनरेगा पार्क होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, अच्छा पंचायत भवन होना चाहिए, अच्छा प्रधान का कार्यालय होना चाहिए, अच्छा हमारे लेखपाल का जो होता है वो होना चाहिए। ये हमारे हर ग्राम सभाओं में शमशान घाट होना चाहिए। हर ग्राम सभा में जितना, जैसे वो ड्रेन का जो नाली होता है, वो नाली पूरा साफ होना चाहिए। हर ग्राम सभा में रोड एक गांव से दूसरे गांव तक सुरक्षित बना देना चाहिए। आखिर हम ही लोग जो है टैक्स देते हैं, सारे लोग मिलकर टैक्स देते हैं, तो भाई बनाने में क्या दिक्कत है? सरकार पैसा दे रही है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है काम करने के लिए। हम जब इस काम को नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, अफसोस होता है, वीडियो बना करके बताना पड़ता है। अगर हमारी बातों से किसी के ठेस पहुंची हो, हमारे बोलने में जो गलतियां हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और हम यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी भारत देश में लोग हैं, सभी लोग मिल कर के रहें, सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, सभी लोग विकास की नीयत से देखें, और सभी लोग एक दूसरे के साथ ऐसा पेश आएँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए लड़ जाते हैं। अरे बात करने से इंसाफ होता है, लड़ाई और झगड़ा करने से नहीं। लड़ाई झगड़ा करने से मैटर बढ़ जाता है। हमको लड़ाई नहीं करना है, हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना है, इंसानियत से मिलकर रहना है, सभी लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ। अगर अगल बगल के लोग भूखे हैं, अगर हमारे पास उतना है, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको हम खिलाने की कोशिश करें। चलिए, बात लंबी हो गई, 9 मिनट 56 सेकंड का ये वीडियो बन गया।
अगर हमारी बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अगर अच्छा लगे ना तो भाई इंसानियत समझकर वीडियो को शेयर कर देना।